Love me like a Hellcat. ड्रामा के स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल लीड का दिखाया जाता है जो कि अपने घर से भाग रही थी और कुछ गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी। वहीं उसके फादर कहते हैं शी न्यान वहीं भी रुक जाओ और हार मान लो। वहीं न्यान कहती है मैं उस लो फैमिली के ओल्ड अगली और डिसेबल लड़के से शादी नहीं करने वाली। वहीं उसके फादर कहते हैं ये सब तुमसे किसने कहा और जल्दी से अपनी गाड़ी रोको, लेकिन वो तो वहाँ से निकल जाती है। वहीं सीन हमें हमारी मेन लीड का दिखाया जाता है जो कि अपने ही आदमियों से छुप रहा था। वहीं एक आदमी वहाँ पे आता है जिसे वो अपने पास बुलाता है और उसके कपड़े पहनकर वहाँ से जाता है और कहता है मैं उस लड़की से शादी नहीं करने वाला और वहाँ से निकल जाता है। वहीं सामने से न्यान बाइक चलाते हुए आती है और उससे टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे ध्यान से देखने लगती है जो देखकर वो उससे कहता है क्या तुमने मुझे अच्छे से देख लिया। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो और उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती है क्या तुम्हारा फोन टूट गया है तो मैं तुम्हें इसके लिए पे कर देती हूँ। और जैसे ही वो उसे पे करने के लिए जाती है वो उसे पे नहीं कर पाती क्योंकि उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। वहीं सिंह श्वान को अपने आदमियों की आवाज़ से सुनाई देती है इसलिए वो नियान को दूर ले जाता है और कहता है तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक फेवर कर दो। वहीं वो उसे पकड़ता है और उसे किस करता है जो देखकर उसके आदमी वहाँ से जाते हैं। वहीं नियान को अपने आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है इसलिए वो सिंह श्वान से कहती है अब तुम्हारी बारी है मुझे फेवर करने की और उसका जैकेट खोलती है और उसे किस करती है जो देखकर उसके आदमी भी वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं नियान कहती है अब सब कुछ खत्म करो, हमारा हिस्सा बराबर हो गया है इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ। वहीं वो भी उसके पीछे जाता है। वो कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है। वहीं नियान के अंकल वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं तुम कहाँ भाग रही हो। वहीं वो जैसे ही पीछे से वहाँ से जाने वाली थी कि वहाँ भी उसके आदमी आ जाते हैं इसलिए वो अपने अंकल से कहती है अंकल ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर वो कहता है क्या। वहीं वो उसे चिमटी काटती है। वो कहता है हाँ अंकल हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो सुनकर उसके अंकल कहते हैं ये सब क्या बकवास है, तुम एक डिलीवरी बॉय से कैसे प्यार कर सकती हो। वहीं वो सिंह श्वान की गाल पे किस करती है और कहती है मैं सिर्फ इससे प्यार करती हूँ और अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो आप मुझे इससे शादी करने दीजिए और अगर मेरी एक बार शादी हो गई तो मेरे फादर भी मुझे फोर्स नहीं करेंगे। अंकल कहते हैं ठीक है। जो सुनकर वो सिंह श्वान को वहाँ से ले जाती है। वो कहता है क्या तुम मुझे शादी करने के लिए ले जा रही हो। वो कहती है हाँ। वो कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहती है जरा इसके बारे में सोचो, अगर तुमने मुझसे शादी की तो कोई भी गैंगस्टर तुम्हारा पीछा नहीं करेगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और साथ ही तुम्हें खाने पीने और कपड़ों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ। वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। वहीं वो अपने मन में कहती है भले ही ये शादी नकली हो लेकिन मैं इसे अपने स्टेटस के बारे में नहीं बताऊंगी। वहीं वो अपने मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसे अपने सीईओ की पोजीशन के बारे में नहीं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं जहाँ पे सिंह श्वान कहता है 3 महीने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। वो कहती है ठीक है, वैसे तुम क्या काम करते हो। वो कहता है मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। जो सुनकर वो अपने मन में कहती है लगता है ये काफी गरीब है और इसकी लाइफ काफी मुश्किल है और उससे कहती है मैं एक क्लीनर के तौर पर काम करती हूँ। जो सुनकर वो अपने मन में कहता है इतने ज्यादा यंग एज में ये क्लीनर का काम कर रही है। वहीं वो कहती है चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वहीं वो अपने मन में कहता है अगर इसे पता चल गया कि मैं बड़े घर में रहता हूँ तो अच्छा नहीं होगा और उससे कहता है मेरे घर में अभी वाटर पाइप की रिपेयरिंग का काम चल रहा है इसलिए क्यों ना हम तुम्हारे घर पे चले। वहीं वो अपने मन में कहती है मेरा घर तो एक बड़ा विला है और अगर मैं उसे वहाँ पे ले गई तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी और कहती है मेरे घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है इसलिए क्यों ना हम पहले तुम्हारे घर चले। वो कहता है ठीक है हम रात को वहाँ पे चलेंगे। वहीं एक आदमी वहाँ पे आता है जिसे देखकर सिंह श्वान उसके पास जाता है और कहता है मिस्टर गाओ आप खुद यहाँ पे क्यों आए और उसे इशारा करता है। वहीं मिस्टर गाओ कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। वो कहती है ये कौन है। वो कहता है ये मेरे बॉस है। मिस्टर गाओ कहते हैं हाँ ये मेरा होनहार एम्प्लॉय है और सिंह श्वान से कहता है चलो हम दोनों साथ में कंपनी चलते हैं। वैसे ये कौन है। वो कहता है ये मेरी वाइफ है और मिस्टर गाओ से कहता है चलिए गाड़ी में बैठ जाइए हमें देर हो रही है इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाता है। वही न्यान कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक डिलीवरी बॉय हो। वो कहता है नहीं तो फूड डिलीवर करना मेरी पार्ट टाइम जॉब है। वो कहती है ठीक है। वो कहता है तो फिर रात को मिलते हैं और वहाँ से जाता है। वहीं वो किसी को कॉल करती है और कहती है मैं आज इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ और अपने मन में कहती है मेरे फादर ने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए हैं इसलिए मुझे जॉब ढूंढनी होगी और वहाँ से जाती है।
वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट गाँव कहता है चलो क्यों ना हम जगह बदल ले। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है और जल्दी से मेरे लिए एक घर ढूंढो और मैं आज ही वहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो अपना काम कर रहा था, वहीं न्यान भी उसी तरफ आ रही थी। वहीं वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ मिस्टर गाँव के साथ मीटिंग में आया था। वो कहती है और मैं यहाँ क्लीनिंग की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी। वहीं वो असिस्टेंट से कहता है मिस्टर गाँव माफ करना, लेकिन क्या आप मेरी वाइफ को जॉब दिलवा सकते हैं। वहीं वो कहती है नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं असिस्टेंट कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको क्लीनिंग की जॉब दिलवा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो अपना काम कर रही थी कि तभी जिंगशुआन वहाँ पे आ जाता है और उसे देखकर डर जाता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है क्या मैं वॉशरूम में नहीं आ सकता, लेकिन तुम लड़कों के वॉशरूम में क्या कर रही हो। वो कहती है क्या ये वो जॉब नहीं है जो तुमने मेरे लिए ढूंढी है। वो कहता है हाँ, तो फिर तुम अपना काम करो। वहीं उन दोनों को पार्टी में जाने का इनविटेशन आता है, इसलिए वो न्यान से कहता है आज पूरी रात मुझे फूड डिलीवरी करने जाना है, इसलिए शायद मैं घर पे नहीं आ पाऊंगा। वो कहती है हाँ। वो कहती है हाँ, मुझे भी ये काम करने में काफी ज्यादा देर हो जाएगी। वो कहता है तो फिर तुम अपना काम करो और वहाँ से जाता है। वहीं वो कहती है अब मैं ये घटिया काम और नहीं कर सकती। वहीं जिंगशुआन वहाँ पे आता है और कहता है वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरे घर की रिपेयरिंग हो चुकी है, इसलिए तुम वहाँ पे जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ वो बाहर आती है। वहीं सामने से लिनरो नाम की लड़की आती है और कहती है तुम तो मेरी पुरानी क्लासमेट हो शी न्यान, क्या कॉलेज की बोली अब एक क्लीनर बन चुकी है। वो कहती है सामने से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लिनरो कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। मेरी रिच फैमिली में शादी होने वाली है और आज सन फैमिली ने मुझे डिनर पार्टी का इनविटेशन भेजा है। वो कहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने तो मुझे भी बुलाया है। लिंड्रो कहती है मैं तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मेरे सामने डेंगे मारने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम जैसे लोग तो चैरिटी पार्टी में जाकर टॉयलेट साफ करते हैं। वो कहती है यहाँ से चली जाओ वरना मैं ये टॉयलेट ब्रश तुम्हारे मुंह के अंदर डाल दूंगी। जो सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगशुआन ड्रिंक कर रहा था कि तभी न्यान वहाँ पे आ जाती है। वहीं वो एक दूसरे को देखकर कहते हैं तुम यहाँ पे। वो कहती है क्या तुम्हें फूड डिलीवरी करने के लिए नहीं जाना था। वो कहता है हाँ, मैं यहाँ फूड डिलीवरी करने के लिए आया हूँ, लेकिन क्या तुमने टॉयलेट साफ नहीं किए। वो कहती है हाँ, मैं यहाँ टॉयलेट साफ करने के लिए आई हूँ। वहीं लिनरो वहाँ पे आती है और कहती है तो तुम यहाँ सच में टॉयलेट साफ करने के लिए आई हो। जो सुनकर जिंगशुआन कहता है वो यहाँ क्या करने आई है और क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वहीं वो कहती है एक डिलीवरी बॉय मुझसे बात करने के लायक नहीं है। वहीं न्यान कहती है भले ही वो एक डिलीवरी बॉय है, लेकिन वो तुम्हारे बगल में खड़े हुए आदमी से तो बेहतर है। जो सुनकर वो आदमी कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, लेकिन सच कहो तो तुम काफी सुंदर हो। कैसा रहेगा अगर तुम 1 महीने तक मेरे साथ रहो और बदले में मैं तुम्हें 10,000 यौन पॉकेट मनी दूंगा। और जैसे ही न्यान को छूने के लिए जाता है वो उसका हाथ मोड़ देता है और कहता है उससे सॉरी कहो। वहीं वो आदमी उससे सॉरी कहता है। लिनरो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगती है और कहती है इन दोनों को बाहर फेंक दो, लेकिन बॉडीगार्ड्स तो उस आदमी को ही थप्पड़ मारते हैं। इसलिए वो कहता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे एक वीआईपी हूँ, और अपना इनविटेशन कार्ड दिखाता है जिसे बॉडीगार्ड देखता है और कहता है ये तो फेक इनविटेशन कार्ड है और तुम्हारी पहचान भी नकली है। जो सुनकर लिनरो कहती है क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। वहीं वो लोग उन दोनों को बाहर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मॉम के पास आती है जहाँ पे उसकी मॉम कहती है तुम्हारी फादर काफी गुस्से में है, इसलिए तुम्हें उस डिलीवरी बॉय से डिवोर्स ले लेना चाहिए। वो कहती है मॉम आप ये क्या कह रही है, वैसे भी एक डिलीवरी बॉय होने में क्या बुराई है, वो मेरी काफी केयर करता है। उसकी मॉम कहती है उसका एड्रेस मुझे भेजो, मैं कल खुद उसे देखने के लिए जाऊंगी, आखिर मैं भी तो देखो तुम्हें उसमें क्या पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट से बात कर रहा था कि तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम मुझसे बच रहे हो, वैसे मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली, तो मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ पे है। वो कहता है वो घर पे है। उसकी मॉम कहती है वो क्या करती है। वो कहता है वो एक क्लीनर है। उसकी मॉम कहती है क्या मैंने और तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी थी और तुमने एक क्लीनर से शादी कर ली। 2 दिन के अंदर शी फैमिली जाओ और उन्हें जाके थैंक यू कहो, वरना मुझे तुम जैसा बेटा नहीं चाहिए। और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे आता है। वहीं न्यान उसे अपने पास बुलाती है। वो कहता है क्या हुआ। वो कहती है अब टाइम आ गया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का, क्योंकि कल मेरी मॉम यहाँ पे आने वाली है। वो कहता है ठीक है मैं खुद इसे उतार लूंगा, तुम जाके शावर ले लो। वो कहती है ठीक है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो उसके पास जाता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है माफ करना, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। वो कहती है ठीक है अब बाहर जाओ और उसे धक्का मारती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाला था, इसलिए वो उसे पकड़ने
करने के लिए जाती है, जिसकी वजह से वो भी उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों का किस हो जाता है। वहीं उन्हें बाहर से दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है, इसलिए वो कहता है अभी कौन आया होगा। वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो मेरी मॉम हो सकती है, इसलिए तुम जाके दरवाजा खोलो। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मॉम आप यहाँ क्या कर रही है। वहीं उसकी मॉम कहती है अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कॉल करके आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम सच कह रही हो या झूठ। सिंगशॉन कहता है आंटी आप थोड़ा पानी पी लीजिए। वहीं मिस शी कहती है तुम तो बिल्कुल मेरे फ्रेंड के बेटे की तरह लग रहे हो। न्यान कहती है कौन। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा फियांसे जो कि शादी से भाग गया था, या शायद मुझे गलतफहमी हो रही है। वैसे अब तुम दोनों शादीशुदा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को नहीं जानते। और न्यान से कहती है क्या तुमने इसे मुझे और अपने फादर को बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड थोड़ा शर्मिला है लेकिन वो काफी अच्छा है। वहीं उसकी मॉम कहती है तुम्हारे बाल तो गीले हैं, जो सुनकर सिंगशॉन कहता है हिलना मत, मैं अभी तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। और उसके बाल सुखाने लगता है। वहीं मिस शी कहती है आज रात मैं यहीं पे रुकूंगी। न्यान कहती है आप यहीं पे रुकेंगी। वो कहती है हाँ, और अब तुम लोग भी जाके सो जाओ। वहीं वो लोग वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यान कहती है जाके देखो क्या मेरी मॉम सो गई। वहीं वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वहाँ पे न्यान की मॉम खड़ी थी, जो कहती है मैं तो बस यहाँ पे पिलो ढूंढ रही थी, तुम जाके सो जाओ। और वहाँ से जाती है। वहीं वो न्यान के पास आता है और कहता है तुम्हारी मॉम दरवाजे के बाहर ही खड़ी है और वो अंदर की तरफ देख रही है। वो कहती है लेकिन दरवाजा बंद है, तो वो हमें कैसे देख सकती है। वो कहता है शायद दरवाजे की दरार से, इसीलिए बातें करना बंद करो, और उसे किस करने लगता है। वहीं वो कहती है बाहर जाओ और देखो। वो कहता है नहीं अब तुम्हारी बारी है। वहीं वो दरवाजा खोल के देखती है, इसलिए वो उसे उठा लेता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कहीं तुम्हारे पैरों में ठंड न लग जाए। वहीं वो कहती है अब मेरी मॉम चली गई है, इसीलिए अब तुम जाओ। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहती है मेरी मॉम कहाँ गई। वो कहता है वो चली गई है। वहीं वो अपना काम करने लगती है। वहीं वो कहता है तुम अपना रिज्यूम क्यों बना रही हो, तुम्हारे पास तो पहले से ही जॉब है। वो कहती है सच कहो तो क्लीनिंग करना मेरी पार्ट टाइम जॉब है, असल में तो मैं डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ लिंड्रो न्यान का इंटरव्यू ले रही थी और कहती है मुझे लगता है कि तुम क्लीनिंग की जॉब में बेहतर हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम करने के लायक हो। वो कहती है अगले साल ही मैंने डिजाइनिंग में एक अवार्ड जीता है और तुम कहती हो कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। वहीं लिंड्रो को डायरेक्टर जियांग का मैसेज आता है, जो कहते हैं शी न्यान को जल्दी से हायर कर लो और उसे जॉब दे दो। जो देखकर लिंड्रो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगी, वैसे कांग्रेचुलेशन तुम्हें जॉब के लिए हायर कर लिया गया है। और वहाँ से जाती है। वही लिंड्रो न्यान को आते हुए देखती है, इसलिए वो जानबूझकर उस पे पानी गिराने के लिए जाती है, लेकिन न्यान उसे धक्का मार देती है। लिंड्रो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और जैसे ही उसे थप्पड़ मारने वाली थी वो उसे रोक लेती है और कहती है तुम्हें कब पकड़ना नहीं आता इसमें मेरी क्या गलती। वही डायरेक्टर जियांग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं यहाँ पे शोर क्यों हो रहा है। वही लिंड्रो कहती है डायरेक्टर जियांग ये नई एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है और उसने मुझ पे पानी गिरा दिया। डायरेक्टर जियांग कहते हैं मैंने अच्छे से देखा है कि तुम उसे बुली कर रही थी, और वैसे भी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए यहाँ से चली जाओ। वहीं वो वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोई सिंगशॉन के ऑफिस का दरवाजा नॉक करता है, इसलिए वो असिस्टेंट गाओ को अपनी जगह पर बिठा देता है। वहीं लिंड्रो अंदर आती है और कहती है मिस्टर गाओ। सिंगशॉन को देखकर कहती है ये। असिस्टेंट कहता है ये मेरा असिस्टेंट है जालू। वैसे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और वहाँ पे खड़ी रहकर बात करो। वो कहती है मिस्टर गाओ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में एक नई एम्प्लॉय आई है जिसका नाम शी न्यान है, और उसने जानबूझकर मेरे हाथों पर पानी गिरा दिया। वहीं असिस्टेंट कहता है जालू तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है हमें इसके 1 महीने की सैलरी काट देनी चाहिए। वो कहती है क्या आप मेरी सैलरी क्यों काट रहे हैं। वो कहता है क्योंकि तुमने हमारे बॉस को डिस्टर्ब किया, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए। लिंड्रो कहती है मिस्टर गाओ असिस्टेंट लो और ये शी न्यान दोनों एक ही ग्रुप में है, इसलिए ये उसे बचा रहा है। असिस्टेंट कहता है वो कुछ भी हो, लेकिन जालू सही कह रहा है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। इसलिए वो वहाँ से जाती है। वही लिंड्रो न्यान को बहुत सारी फाइल्स देती है और कहती है ये तुम्हारा आज का काम है। न्यान कहती है लेकिन सबका काम मैं क्यों करूँ। लिंड्रो कहती है क्योंकि तुमने मुझे नाराज किया और मैंने प्रेसिडेंट को ये बात बताई और उन्होंने मेरी साइड ली, इसलिए तुम्हें ये सारा काम करना है। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे आती है, जहाँ पे वो कहता है तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। वो कहती है ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट सही गलत का मतलब नहीं जानता, उसे सिर्फ सुंदर लोग ही दिखते हैं। वैसे तुम मिस्टर गाओ के असिस्टेंट हो, क्या तुमने कभी उसे देखा है। वो
कहता है नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो कहती है मुझे लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट का दिमाग काफी मोटा है। वहीं वो उसे किस करता है, इसलिए वो कहती है तुमने मुझे किस क्यों किया। वो कहता है क्योंकि मुझे छींक आ रही थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वो कहती है लेकिन ये काफी अजीब है। वो कहता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो, फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम रियल कपल बन जाए। जो सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो खाना बनाती है, जिसे देखकर वो कहता है ये क्या है। वो कहती है ये फ्राइड एग है, इसलिए इसे खा के देखो। जिसे वो खाता है। वो कहती है क्या हुआ। वो कहता है ये काफी अच्छा है, क्यों ना तुम इसे खा के देखो। इसलिए वो भी उसे खाती है। वहीं वो कहता है क्यों ना तुम खाना ना बनाओ और उसे बाहर से ऑर्डर कर लो। वो कहती है किसने कहा कि मैं खाना नहीं बना सकती। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है ये सब क्या है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस बाहर जाके इंतजार करो। वहीं दूसरी तरफ वो छुप के बाहर जाती है और अपना ऑर्डर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ वो खाना खाता है और कहता है ये तो काफी अच्छा है। वहीं वो कहती है अब कोई नहीं कहेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो कहता है मैं भी अच्छे से खाना बना लेता हूँ। वो कहती है क्या सच में। वहीं दूसरी तरफ वो शेफ लियो से कहता है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। शेफ लियो कहते हैं कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ न्यान घर पे आ जाती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाता है और उसे साइड में ले जाकर कहता है तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गई। वो कहती है खाना खाने के लिए। वहीं वो उसे किस करता है और शेफ को इशारा करके कहता है जल्दी से यहाँ से जाओ। वहीं शेफ वहाँ से जाते हैं। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। वहीं दूसरी तरफ वो खाना खाती है और कहती है ये तो काफी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर सियांग कहते हैं मिस्टर गाओ आप कहाँ जा रहे हैं। असिस्टेंट कहता है मिस्टर लो ने कहा है मैं ये फ्लावर बुके मैडम के डेस्क पर रख दूं। डायरेक्टर सियांग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसे वहाँ पे रख दूंगा और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिनरो मिस्टर सियांग को फ्लावर बुके रखते हुए देख लेती है और उनका फोटो ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ न्यान फ्लावर बुके में रखा हुआ नोट देखती है और वहाँ पे पड़ा हुआ नेकलेस देखती है। वहीं एक कलीग कहती है श्री न्यान लगता है ये डायमंड नेकलेस तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने रखा है। लिनरो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसका बॉयफ्रेंड एक छोटा सा असिस्टेंट है और वो पार्ट टाइम फूड डिलीवरी करता है, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। वहीं दूसरी तरफ वो लिनरो के पास जाती है और कहती है ये मेरे नए प्रोजेक्ट का फाइनल ड्राफ्ट है, जिसे लिनरो देखती है और कहती है ये अच्छा दिखता है लेकिन इसमें सर्कल नहीं है। वो कहती है लेकिन कल तो तुमने इसे पास कर दिया था। लिनरो कहती है लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। वो कहती है तुम चाहती हो कि मैं इसमें सर्कल बनाऊं ताकि इसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। लिनरो कहती है तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन ये बकवास है और ड्राफ्ट को डस्टबिन में फेंक देती है और उससे कहती है तुम क्लीनर ही ठीक हो। वो कहती है आप सही कह रही है, हमारी कंपनी में काफी गंदगी है इसलिए किसी को तो इसे साफ करना होगा। और वहाँ से जाती है और दूसरे डिजाइन बनाकर वहाँ पे लाती है और कहती है अब मैंने इसमें सर्कल बना दिए हैं और वहाँ से जाती है। वहीं लिनरो जैसे ही न्यान का ड्राफ्ट फेंकने वाली थी, डायरेक्टर सियांग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस कचरा फेंक रही थी। वहीं डायरेक्टर सियांग उस ड्राफ्ट को देखते हैं और कहते हैं ये तो काफी अच्छा है, बस इसमें से ये सर्कल निकलवा दो फिर ये बेहतर हो जाएगा। वैसे ये ड्राफ्ट न्यान का है ना। वो कहती है हाँ। डायरेक्टर सियांग कहते हैं तो इस काम के लिए उसे बोनस मिलना चाहिए और वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो किसी को कॉल करती है और कहते हैं क्या आप लियो फूड ज्वेलरी से बात कर रहे हैं, मेरे पास एक डिजाइन ड्राफ्ट है, क्या आप उसे लेना चाहेंगी। और उस डिजाइन ड्राफ्ट का फोटो खींचती है और कहती है शी न्यान इस बार तुम बच नहीं पाओगी। वहीं दूसरी तरफ वो न्यान के पास आती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की इंसान निकलोगी, मैंने तुम्हें डिजाइन बनाने के लिए कहा था ना कि दूसरों के डिजाइन कॉपी करने के लिए, लेकिन तुमने तो हमारी ओपोनेंट कंपनी के ही डिजाइन चोरी कर ली और इससे हमारी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कहती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, और वैसे भी मुझे पता है कि किसी ने मेरे ड्राफ्ट को लीक किया है और मुझे ये भी पता है कि वो किसने किया है और जल्दी सच्चाई सबके सामने होगी। लिनरो कहते हैं तो फिर यहीं पे बैठो और इंतजार करो। दूसरी तरफ वो कहता है मेरी परमिशन के बिना किसी को भी फायर नहीं किया जा सकता, मैं उसे 3 दिन देता हूँ अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए और लिनरो के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। असिस्टेंट कहता है क्या होगा अगर उन्हें एविडेंस नहीं मिला। वो कहता है तो फिर लिनरो को फायर कर दो क्योंकि वो मेरी वाइफ को बुली करती है और कंपनी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, और साथ ही तुम भी इस मैटर के बारे में पता लगाओ और शुरुआत लियो फूड ज्वेलरी से करो। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे जा रही थी कि तभी सिंह शोन वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम आज काफी उदास लग रही हो, चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं। वो कहती है ये तो काफी अच्छा है और यहाँ पे कोई नहीं है। वो कहता है हाँ यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और ये सब अरेंज करने में मिस्टर गाओ ने मेरी हेल्प की।
वहीं वो उसके गाल पे किस करती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों काफी ज्यादा मजे करते हैं। वहीं वो कहती है आज के लिए थैंक यू। वो कहता है मैंने सुना है कि जो कपल फेरिस व्हील के टॉप पर किस करता है वो हमेशा एक साथ रहते हैं। कहती है अगर हम हमेशा साथ में रहते तो हमारी नकली शादी असली बन जाती। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वो कहती है तो फिर बाद में पछताना मत। वहीं वो उसे किस करती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने वर्क प्लेस पर आती है, जिसे देखकर लिंड्रा उसके पास जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। वो कहती है मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट सिंह श्वान को लोफो ज्वेलरीज की फाइल देता है और कहता है हमें पता चला है कि कंपनी के डिजाइन्स लिंड्रो ने लिख किए थे। वो कहता है ठीक है मुझे लाइव कैमरा फुटेज दिखाओ। वहीं असिस्टेंट इसे फोन देता है। वहीं दूसरी तरफ लिंड्रो कहती है तुमने हमारी कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी है, इसलिए तैयार रहो कंपनी से बाहर जाने के लिए। वो कहती है तुम्हें और मुझे अच्छे से पता है कि वो सब तुमने किया है। लिंड्रो कहती है मैं इस कंपनी में कई सालों से काम कर रही हूँ, इसलिए कोई तुम पे बिलीव नहीं करेगा। वो कहती है तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा दिमाग काफी कम है। क्या तुम्हें वहाँ पे बड़ा सा कैमरा नहीं दिखता? उसमें तुम्हारे सारे कारनामे रिकॉर्ड हो चुके होंगे। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? और अगर तुम चाहो तो हम पुलिस को भी बुला सकते हैं। वो तुम्हारे फोन को ट्रैक करके तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। और साथ ही लोफो ज्वेलरी ने मुझे ये एविडेंस दिए हैं। क्या तुम इसे देखना चाहोगी? वही वो उसे लेती है और उसे फाड़ देती है और कहती है तुम लोफो ज्वेलरी से मिली हुई हो, वरना तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलते। वही वो कहती है क्या सब लोगों ने देख लिया कि ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने ये भी नहीं देखा कि वो डॉक्यूमेंट्स असली है या नकली। वहीं सारे कलीग्स लिंड्रो को बुरा भला बोलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंह श्वान कहता है ऐसा लगता है कि अब मैंने जो एविडेंस प्रिपेयर किए हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत न्यान के पास आती है और उसे थप्पड़ मार देती है, इसलिए वो भी उसे थप्पड़ मार देती है। वहीं वो औरत कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? न्यान कहती है तुम कौन हो, और वैसे भी पहले तुमने मुझे मारा इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वहीं लिंड्रो कहती है ये तो मिस सियांग है, आप यहाँ क्या करने आई हैं? मिस सियांग कहती है इस लड़के ने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया है, इसलिए आज मैं यहाँ ये मैटर सॉल्व करने के लिए आई हूँ। वहीं लिंड्रो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी की मिस्ट्रेस निकलोगी। वहीं दूसरी तरफ सिंह श्वान कहता है ये कौन है? असिस्टेंट कहता है ये जियांग मिंग की वाइफ है। वो कहता है ठीक है जियांग मिंग को जाके ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मुझे नहीं पता कि आपके हस्बैंड कौन है। मिस जियांग कहती है क्या तुम मेरे हस्बैंड जियांग मिंग को नहीं जानती? क्या उन्होंने तुम्हें फ्लावर नहीं दिए? और सबको वो फोटो दिखाती है। वहीं वो कहती है आपको गलतफहमी हो रही है, मिस्टर जियांग ने मुझे कुछ नहीं दिया और न ही मैंने कुछ मांगा है। वहीं मिस जियांग कहती है तुम अभी भी मुझसे आर्ग्यू करना चाहती हो, मैं आज तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। वहीं मिस्टर जियांग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी वाइफ कहती है क्या तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारी मिस्ट्रेस को पकड़ लिया है और अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। वहीं डायरेक्टर जियांग उसे थप्पड़ मार देते हैं और न्यान से कहते हैं क्या तुम ठीक हो? वहीं मिस जियांग कहती है ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वहीं डायरेक्टर जियांग कहते हैं तुम यहाँ पे मुसीबत खड़ी कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। वहीं उसकी वाइफ कहती है तुम इस लड़की के लिए मुझे डिवोर्स दोगी? मैं आज इस मिस्ट्रेस को बर्बाद कर दूंगी। वहीं सिंह श्वान वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम किसे बर्बाद करोगी? वहीं असिस्टेंट कहता है ये हमारी कंपनी के नए सीईओ है। वहीं वो न्यान के पास जाता है और सभी लोगों से कहता है न्यान मेरी वाइफ है और वो बुके और नेकलेस मैंने उसे दिया है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? वहीं मिस सियांग कहती है तो फिर मेरा हस्बैंड उसे बुके देने के लिए क्यों गया था? वहीं डायरेक्टर सियांग कहता है क्योंकि मिस्टर लोग खुद वहाँ पे नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने उनकी हेल्प की। वहीं सिंह श्वान कहता है मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई, इसलिए मुझे माफ कर दो। वहीं वो कहती है लेकिन तुम्हें वो फोटो कहाँ से मिली? मिस सियांग कहती है वो फोटो मुझे लिंड्रो ने दी थी। वहीं लिंड्रो कहती है मुझसे गलतफहमी हो गई। वहीं वो कहता है ठीक है लेकिन हमें इस मैटर को सॉल्व करना होगा। वहीं असिस्टेंट कहता है तुमने हमारी कंपनी के डिजाइन ड्राफ्ट लिख किए हैं और हमारे पास इसका एविडेंस है, इसलिए तुम्हें फायर किया जाता है। वहीं वो लोग लिंड्रो को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी किसी को कॉल करता है और कहता है मिस यान मैंने लू सिंह श्वान को देखा। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम यान था वो कहती है क्या सिंह श्वान की शादी हो गई? ठीक है मैं अभी वापस आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कहता है तुम कर्ज में डूबी हुई हो और हमने अभी अभी तुम्हें ढूंढा है और तुम फिर से भागना चाहती हो। वो कहती है मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़े और पैसे उधार देने होंगे। जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पे चैरिटी हॉल खोल के रखा है? वो कहती है तुम्हें पता नहीं है लेकिन मैं लू सिंह श्वान के एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और जल्द ही मैं लो ग्रुप की मालकिन बन जाऊंगी। वो कहता है
तुम उसे छोड़कर अब्रॉड भाग गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि वो फिर से तुम्हारे पीछे आएगा? यान कहती है हाँ मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला था कि मैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया था कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम पर बिलीव नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। वही वो उसका वीडियो बनाता है और कहता है अपने कपड़े उतारो। वही वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वही दूसरी तरफ वो कहती है लो सिंगशुआन के बारे में सब कुछ पता लगाओ और उस लिनरो को मेरे पास भेजो। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है ये कितनी अमेजिंग बात है कि मेरा हस्बैंड एक प्रेसिडेंट है और मुझे इस बात का पता नहीं चला। पता नहीं तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा के रखा है। वो कहता है गुस्सा मत करो। वो कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही खत्म होने वाला है और फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। वहीं वो कहता है कैसा डिलीवरी बॉय और कैसा प्रेसिडेंट, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, और उसे किस करता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो और वहाँ से जाने लगती है। वहीं वो उसे रोकता है और कहता है मैं सिंगशुआन हूँ और मुझे पता है कि मैं गलत था, इसलिए गुस्सा मत करो, और वैसे भी हमारी शादी लीगल है। वो कहती है मुझे जाने दो। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम फिर से कभी डिवोर्स की बात मत करना। वो कहती है ठीक है, लेकिन तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? वहीं वो उसे ब्लैंक चेक देता है और कहता है ये अनलिमिटेड है, तुम जितने चाहो उतने जीरो लगा सकती हो। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए? और चेक लेते हुए कहती है तुम तो लोगों को अच्छे से जानते हो। वहीं दूसरी तरफ यान मिस लो के पास आती है और कहती है आंटी मुझे पता है कि आपको सैड पसंद है, इसलिए मैं अब्रॉड से आपके लिए ये लेकर आई हूँ। जिसे देखकर मिस लो कहती है ये तो काफी अच्छा है, वैसे तुम चीन वापस क्यों आई? वो कहती है मैंने सुना है हाल ही में सिंगशुआन के आसपास एक लड़की घूम रही है और उसके पास एक ही हाई स्कूल डिग्री है, साथ ही वो पहले उसी कंपनी में क्लीनिंग का काम करती थी, इसलिए मैं यहाँ उस लड़की को देखने के लिए आई हूँ। क्या वो सिंगशुआन के लिए ठीक है या फिर नहीं? वहीं मिस लो कहती है सिंगशुआन अभी बच्चा है और उसने सिर्फ शादी से बचने के लिए एक नकली शादी कर ली, लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हारी शादी सिंगशुआन से कराती। वो कहती है आंटी आपको पता नहीं है, उस समय मेरे पास अब्रॉड जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं आज भी सिंगशुआन को पसंद करती हूँ। वहीं मिस लो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वहीं दूसरी तरफ लिनरो यान के पास जाती है। वहीं यान कहती है तुम लिनरो हो है ना, मैं तुम्हें अपना बदला लेने का एक मौका देना चाहती हूँ, क्या तुम इसे लेना चाहोगी? वहीं दूसरी तरफ लिनरो यान के पास आती है और कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आ जाऊंगी। वो कहती है हाँ मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लिनरो कहती है मिस्टर लो की मॉम ने मुझे कंपनी वापस बुलाया है और साथ ही मिस्टर लो की गर्लफ्रेंड मिस यान भी वापस आ चुकी है, इसलिए तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। वो कहती है लगता है तुम चाहती हो कि सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें फिर से धक्का देकर बाहर निकाले। वही लिनरो उस पे पानी गिरा देती है। वो कहती है लगता है तुमने सबक नहीं सीखा, और जैसे ही उसे मारने के लिए जाती है यान उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है हमारी पहली मुलाकात पे मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो कहती है अच्छा तो वो तुम हो जिसके बारे में ये मुझे बता रही थी, और लिनरो को थप्पड़ मारती है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाती है और बाहर आके यान को भी अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस्टर लो मिस शी किसी से फाइट कर रही है। वो कहता है वो कहाँ पे है? असिस्टेंट कहता है वो हॉस्पिटल में है। वहीं दूसरी तरफ वो यान के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है ये सब किसने किया, और डोंट वरी मैं एक लॉयर हायर करूंगा और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं लिनरो वहाँ पे आती है और कहती है देखिए मिस्टर लो शीनियान ने मुझे किस तरह पीटा। वो कहता है तुमने उसे मारा, कहीं तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? वहीं यान वहाँ पे आती है और कहती है सिंगशुआन क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वो कहता है तुम वापस कब आई? वो कहती है ये कौन है? वहीं यान कहती है सिंगशुआन क्या तुम हमारे पुराने दिन भूल गए? वो कहता है अब मैं शादीशुदा हूँ। यान कहती है मुझे पता है कि तुमने नकली शादी की है। वो कहता है अब इस बारे में बात मत करो क्योंकि अब हमारा कोई लेना देना नहीं, और यान को वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है मेरी बात सुनो। वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। वहीं वो उसे किस करता है और कहता है मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती है हमारी शादी नकली है, ये उसे कैसे पता चला और मैं तुम पे बिलीव क्यों करूँ? और साथ ही लिनरो कंपनी में वापस आ गई है, वो भी तुम्हारी मॉम के कहने पर। वो कहता है डोंट वरी वो कंपनी में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, और वैसे इस वीकेंड में तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने ले चलूंगा। वो कहती है तब तो मुझे उनके लिए गिफ्ट तैयार करना होगा। वैसे तुम्हारी मॉम को क्या पसंद है? वो कहता है उन्हें जेड काफी ज्यादा पसंद है, और अगर तुम उन्हें वो दोगी तो वो काफी खुश हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ वो ज्वेलरी शॉप में आती है और सेल्स गर्ल से कहती है मुझे एक जेड नेकलेस दिखाओ। वहीं लिनरो वहाँ पे आती है और कहती है क्या तुम इसे अफोर्ड कर भी पाओगी? वो कहती है मैं इसे अफोर्ड कर पाऊंगी या फिर नहीं,
इससे तुम्हारा क्या लेना देना। वहीं लिनरो कहती है तुम एक लो क्लास बैकग्राउंड से हो, इसलिए दिखावा मत करो। वहीं सेल्स गर्ल कहती है हमारे यहाँ लो क्लास बैकग्राउंड वाले लोग नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड बुलानी पड़ेंगी। वहीं दूसरी सेल्स गर्ल कहती है हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सेल्स गर्ल कहती है तुम चुप रहो। वहीं न्यान कहती है तुम यहाँ का सबसे महंगा नेकलेस निकालो। वहीं यान कहती है ये सेट नेकलेस काफी अच्छा लग रहा है, इसे बाहर निकालो। वहीं सेल्स गर्ल उसे बाहर निकालती है और कहती है क्या ये आपको पसंद है, इसकी कीमत 8 मिलियन युआन है। वहीं न्यान कहती है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे है भी। यान कहती है मेरे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते, और सेल्स गर्ल को अपना कार्ड देती है। वहीं सेल्स गर्ल उसे स्वाइप करती है लेकिन उसमें पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए यान कहती है मैं तो भूल ही गई थी मेरे पैसे अब्रॉड में है और उसे यहाँ पे ट्रांसफर होने में 4-5 दिन लग जाएंगे। वो कहती है ठीक है तो फिर मैं इसे खरीदती हूँ और अपना कार्ड सेल्स गर्ल को देती है, जिसे सेल्स गर्ल स्वाइप करती है और उन्हें पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लिनरो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वही वो कहती है अगर काम खत्म हो गया हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ, वरना कुछ लोग तो मेरी आंखों में चुभ रहे हैं। वही यान कहती है मैं तो भूल ही गई थी कि अब तुम्हारे पास जिंगशुआन है और हो ना हो ये कार्ड भी उसी का होगा। वही लिनरो कहती है तभी मैं सोचूं इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से, या फिर कहीं इसने इतने पैसे अपनी बॉडी बेचकर तो नहीं कमाए। वहीं वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो मत बोलो, और मिस यान हम दोनों में से कोई नहीं जानता कि आपके पैसे अब्रॉड में है या नहीं। वहीं यान कहती है मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती और वहाँ से जाती है। वहीं सेल्स गर्ल कहती है मैं आपका नेकलेस पैक करके तैयार रखूंगी, आप बाद में आके इसे ले जाइए। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ यान सेल्स गर्ल से कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। वो कहती है अगर मैं पकड़ी गई तो। यान कहती है अगर तुम अच्छे से काम करो तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो दूसरी सेल्स गर्ल के पास पानी गिरा देती है और उससे कहती है जाओ जल्दी से इसे साफ करो। वो कहती है मैं पैकिंग कर रही हूँ। जो सुनकर सेल्स गर्ल कहती है तुम जल्दी से जाओ और इसे साफ करो, पैकिंग मैं कर देती हूँ। इसलिए वो वहाँ से जाती है। उसके जाते ही वो ज्वेलरी बैग्स बदल देती है। वहीं दूसरी तरफ न्यान अपनी मम के पास आती है, जहाँ पे उसकी मम कहती है मैं और तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ नहीं आ पाएंगे, इसलिए तुम हमारी ओर से गिफ्ट लेकर जाओ। वो कहती है ये काफी ज्यादा है। उसकी मम कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वैसे तुम्हें उन्हें अपनी असली पहचान के बारे में बता देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मिस लो कहती है मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। वो कहता है मॉम मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, इसलिए सिर्फ एक बार आप मेरी बात मान जाइए। उसकी मॉम कहती है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर मैं उससे मिल लेती हूँ। वो कहता है थैंक यू मॉम और वहाँ से जाता है। वहीं मिस लो यान को कॉल करती है और कहती है जिंगशुआन ने कहा है कि वो मुझे उस लड़की से मिलवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगशुआन कहता है हम सिर्फ मेरी मॉम से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो तुम इतनी सारी चीजें क्यों लेकर आई हो। वो कहती है मैं पहली बार तुम्हारी मॉम से मिल रही हूँ, इसलिए मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ वो अंदर आते हैं, जहाँ पे वो कहता है ये मेरी मॉम है। वो कहती है हेलो आंटी, आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। वहीं जिंगशुआन की मॉम कहती है तुम्हारी फैमिली क्या करती है। वो कहती है मेरे फादर का एक बिजनेस है और वो एक कैटल ब्रीडर है। जो सुनकर यान कहती है क्या तुम एक गाँव की लड़की हो। वहीं जिंगशुआन कहता है ये यहाँ क्या करे है। उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है और ये मुझे काफी पसंद है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बुलाया है। वहीं थर्ड आंट कहती है तुम एक गाँव की लड़की हो और तुम हमारे जिंगशुआन से शादी करना चाहती हो, क्या तुम उसके लायक हो। वहीं जिंगशुआन कहता है मैं किससे शादी करता हो या नहीं, इससे आपका क्या लेना देना। वहीं वो कहती है आंटी जिंगशुआन ने मुझसे कहा था कि आपको जेड काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। इसे देखकर जिंगशुआन की मॉम कहती है जिंगशुआन क्या तुमने उसे पैसे दिए। वो कहता है नहीं मैंने उसे कुछ नहीं दिया। वहीं यान कहती है झूठ मत बोलो, और अगर ये सच बोल रही है तो फिर मेरे हाथ में क्या है। वहीं वो कहती है मेरे पास बिल है और उसे देखती है और यान से कहती है तुमने इसे बदला है ना। वहीं जिंगशुआन की मॉम कहती है बस बहुत हुआ, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है। वो कहता है मॉम न्यान ऐसे बिल्कुल नहीं है। वहीं वो यान से कहती है क्या तुम प्रूव कर सकती हो कि तुम्हारे पास जो नेकलेस है वो तुमने खरीदा है। यान कहती है हाँ। वहीं सेल्स गर्ल वहाँ पे आती है। इसे देखकर जिंगशुआन की मॉम कहती है मुझे बताओ कि कल ये तुम्हारे स्टोर से जेड नेकलेस किसने खरीदा था। सेल्स गर्ल कहती है मिस यान ने। वो कहती है अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। सेल्स गर्ल कहती है मुझे पता है कि कल तुम जेड नेकलेस खरीदने के लिए आई थी और तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं थे। वहीं न्यान कहती है मैं अभी भी साबित कर सकती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। वहीं दूसरी सेल्स गर्ल वहाँ पे आ जाती है। वहीं वो उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सबको बताओ
कि कल शॉपिंग मॉल में क्या हुआ था। सेल्स गर्ल कहती है कल मिस शी हमारे यहाँ नेकलेस खरीदने के लिए आई थी और उन्हें एक नेकलेस पसंद आया था जो कि मिस यान को भी पसंद आया था, इसलिए उन्होंने कार्ड स्वाइप किया लेकिन उसमें पैसे नहीं थे, इसलिए बाद में मिस शी ने उस नेकलेस को खरीद लिया। यान कहती है तुम झूठ बोल रही हो। वहीं सेल्स गर्ल उसे वीडियो दिखाती है। वहीं यान कहती है कल जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो हमने पहले ही बना लिया था। वहीं जिंगशुआन की मॉम कहती है यान तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं सच में तुमसे नाराज हूँ। वहीं यान कहती है आंटी मैं ये नेकलेस आपके लिए लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। मिस लो कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वही जिंगशुआन कहता है मॉम आपके इस बिहेवियर के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा और वहाँ से जाता है। वही यान कहती है आंटी। मिस लो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की हरकत करोगी। यान कहती है मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी और वैसे भी मैं जिंगशुआन को किसी और के साथ देखना कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मिस लो कहती है अब मैं जिंगशुआन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ वो पैकिंग कर रही थी कि तभी जिंगशुआन कहता है तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहता है मैं मानता हूँ कि मेरी मॉम का बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी तरफ देखो मैं तुम्हारी ही साइड में हूँ। वहीं वो वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाती है और जिंगशुआन से कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुम जहाँ जाओगी मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। वो कहती है मेरा पीछा मत करो, तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और मैं रोज उनके साथ फाइट नहीं कर सकती। वो कहता है मैं इस मैटर को सॉल्व कर दूंगा। वो कहती है अगर तुम्हारी मॉम नहीं मानी तो तब तुम क्या करोगे, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रिंक करती है और अपने फ्रेंड से कहती है मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और बहुत सारे मेल मॉडल को वहाँ पे बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग गेम खेल रहे थे कि तभी जिंगशुआन वहाँ पे आ जाता है और सभी मेल मॉडल से कहता है तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, और उन्हें पैसे देता है। वहीं वो लोग वहाँ से जाते हैं। वहीं नियान जिंगशुआन को पकड़ती है और कहती है क्या मैं नशे में हूँ, मुझे हर जगह जिंगशुआन क्यों दिख रहा है। वहीं वो कहता है क्या तुम्हें मेल मॉडल पसंद है। वो कहती है हाँ, वो लोग काफी हैंडसम होते हैं तो फिर किसे वो पसंद नहीं आएंगे। वहीं वो उसकी फ्रेंड से कहता है क्या तुम बाहर जा सकती हो, जो सुनकर वो वहाँ से जाती है। वहीं जिंगशुआन नियान के पास जाता है। वो कहती है मुझे जाने दो। वो कहता है मुझे पता है कि ये सब मेरी गलती है और तुम मेरी मॉम की वजह से नाराज हो, लेकिन चिंता मत करो, कोई हमें अलग नहीं कर सकता, और जहाँ तक मेरी मॉम की बात है तो मैं उन्हें मना लूंगा। वहीं वो उसे गले लगाती है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी यान से कहता है मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम थोड़े दिन में मुझे पैसे वापस दे दोगी, तो तुम्हारा समय खत्म हुआ, इसलिए लाओ मुझे मेरे पैसे दो। वो कहती है मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं जिंगशुआन की मॉम को मिलने के लिए बुलाऊंगी और फिर तुम उन्हें किडनैप कर लेना और जितने चाहे उतने पैसे ले लेना। वहीं वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं ऐसे इनलीगल काम नहीं करता। वो कहते तो फिर ठीक है, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूंगी। वो कहता है ठीक है। वहीं वो जियांग की मॉम को कॉल करती है और उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ वो यान के पास आती है और कहती है तुमने मुझे ऐसी जगह पर क्यों बुलाया है। यान कहती है बेशक मैंने यहाँ पे आपको शीन यान को बुलाने के लिए चारा बनाया है। पीछे से एक आदमी उन्हें बेहोश कर देता है। वहीं वो न्यान को मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। वहीं वो वहाँ पे आती है और कहती है तुम यहाँ क्यों हो। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट जिंगशुआन से कहता है आपकी मॉम और मैडम दोनों मिलने वाली थी, लेकिन अब वो दोनों ही गायब है। वो कहता है तो फिर जाके उन्हें ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ न्यान कहती है आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं। मिस लो कहती है ये सब उस यान का काम है, उसने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था और फिर बेहोश करके मुझे यहाँ पे ले आई। वहीं यान वहाँ पे आती है, जिसे देखकर वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है मैं बस तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम जिंगशुआन से डिवोर्स ले लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी। वहीं यान उसे थप्पड़ मार देती है। वहीं जिंगशुआन की मॉम कहती है क्या तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दूंगी, बस हम दोनों को यहाँ से जाने दो। यान कहती है पैसे तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, और अपने आदमियों से कहती है जाओ और उन्हें सबक सिखाओ। वहीं वो आदमी जैसे ही उनके पास जाते हैं, यान एक आदमी को चाकू मार देती है और बाकी सबको भी डरा के वहाँ से भगा देती है और जिंगशुआन की मॉम को वहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। वहीं रास्ते में उनके पैर पे चोट लग जाती है, इसलिए न्यान उन्हें अपने पेट पे उठा लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिंगशुआन वहाँ पे आ जाता है। वहीं न्यान कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं और वहाँ पे बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिंगशुआन कहता है मॉम क्या आप ठीक हैं। उसकी मॉम कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और अगर न्यान वहाँ पे नहीं होती तो शायद पता नहीं क्या होता, इसलिए अब मुझे
तुम लोगों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तुम उसका ख्याल रखो, मैं अभी वापस आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सिंगशुआन को असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है जियान को पकड़ लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ न्यान जागती है और जैसे ही सिंगशुआन उसकी तरफ देखता है वो फिर से सोने का नाटक करती है, जो देखकर वो कहता है आज मेरी मॉम ने काफी अच्छा खाना बनाया है, लेकिन लगता है आज मुझे उसे अकेले ही खाना होगा। वही न्यान जागती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है तो तुम जाग रही थी। वही उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो कहता है बाहर कौन है। वो कहती है ये तो मेरे डैड की आवाज है और उनके पास जाके कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वही वो जिंगशुआन से कहते हैं तुम तो शादी से भाग गए थे, तो तुम अभी भी मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। वही न्यान की मॉम न्यान के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। वहीं दूसरी तरफ जिंगशुआन की मॉम वहाँ पे आती है और कहती है मैं शी। वहीं वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं क्या तुम वही हो जो शादी से भाग गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो खाना खा रहा था और कहता है ये तो काफी सॉल्टी है। वहीं वो भी उसे खाती है और कहती है इसे भूल जाओ, हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। और तभी ये ड्रामा खत्म हो जाता है